उमादे जैसलमेर के रावल लोनकरण की अद्वितीय पुत्री अपनी विलक्षण सुंदरता और अदम्य स्वभाव के लिए समूचे राजपूताना में विख्यात थी। कहते हैं जब उसका जन्म हुआ तो रावल के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी छा गई थी, लेकिन जैसे जैसे उमादे की अनुपम सुंदरता की चर्चा हर दिशा में फैलने लगी, तो मायूसी मानो कहीं गुम हो गई। थोड़े ही समय में उमादे का रूप ऐसा चर्चित हुआ कि राजपूताना की हवाओं में बस उसी का नाम गूंजने लगा। उसकी सखियां अक्सर उसे घेर कर कहानियां सुनाती, देश देश के राजाओं और महाराजाओं की वीरता और गुणों का बखान करती। वे उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करती, लेकिन उम्मादे को किसी की परवाह न थी। वह केवल अपने रूप पर ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान, अदम्य साहस और विशाल हृदय पर गर्व करती थी। उसकी आदतें सबसे अलग थी। जहां कोई और लड़की छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाती, उमादे के सामने वही बातें तुच्छ लगती। उसकी मां अक्सर चिंता में कहती, बेटी पराई घर में कैसे निभाओगी। पिता समझाते, बेटा हर बात पर अड़ना ठीक नहीं। लेकिन उमादे के जवाब में बस एक शांत खामोशी होती। उसकी जिद के आगे सब निःशब्द हो जाते। समय के साथ उमादे विवाह योग्य हो गई। रानी ने रावल से कहा, अब और इंतजार किस बात का। बेटी सयानी हो गई है, उसके लिए योग्य वर तलाशो। उसके हाथों में मेहंदी लगाने का समय आ गया है। रावल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, उमादे के सौंदर्य की चर्चा हर राज दरबार में हो रही है। विवाह प्रस्ताव खुद चल कर आएंगे। यदि हम किसी के पास फैल करेंगे तो उनके अभिमान को हवा मिल जाएगी। इसी दौरान मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते चले आए हैं। आज कोई नई बात नहीं है। रावल ने यह पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला। अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। हरगिज न चूकना चाहिए। यह सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोंपा, जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोके से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, यह वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आई है और न तुझे कल पड़ती है। यों यह अब इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख, मैं भी क्या करता हूं। अगर चंबरी में से बचकर चला गया तो मुझे केवल रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपूताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी यह सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, ये जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है मगर फौज साथ लाया है कि जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गरसोलर, जैसलमेर की एक झील का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम, तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप ही रही। उसकी घबराहट और परेशानी छिपाई नहीं छिपती थी। बेटी मां को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की साथ इतनी रिधाई कैसे करती। मां का रोना मोहब्बत का रोना न था। जब उसने मां की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और रंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिलमिलाई, मगर कलेजा महसूस कर रह गई। क्या करती। हमारे यहां बेटी बिन सींगों की गाय है। माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के गाहक हो जाएं, तो कौन किससे कहे। सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थी। राजमहल में शादियाने बज रहे थे। चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए यह सब हो रहा है वह अंदर ही अंदर घुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही है। कोई उसके हाथ पांव में मेहंदी रचाती है, कोई मोतियों से मान भरती है,
कोई छोटी में फूल गोदती है, कोई आईना दिखाकर कहती है खूब बन्नी, पर यह कोई नहीं जानता कि बन्नी की जान पर आ बनी है। जो जो दिन ढलता है उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियां और ही ध्यान में है, यहां बात ही और है। उमादे यकायक सखियों के झुरमुट से उड़ गई और भारीली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारे से अलग बुलाकर कुछ बातें करने लगी। भारीली रूप बदलकर चुपके से राघोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं? रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारीली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे? ज्योतिषी, न जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? भारीली, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं? ज्योतिषी, सारे शहर में मेरे सिवा और है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। भारीली, ज्योतिषी जी, नाराज न होना। जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वह कितनी देर तक सुहागिन रहती है? ज्योतिषी चौंक कर, है ये तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल्लगी करती है? भारीली, नहीं ज्योतिषी जी, दिल्लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूं। ज्योतिषी, इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं, तेरा मतलब जो कुछ हो साफ साफ कह। भारीली, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक बार और जांच लीजिए। ज्योतिषी, कुछ कहेगी भी? भारीली, आप अपनी साइट फिर से देख लीजिए तो कहो। ज्योतिषी, चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं करते। ये कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइट को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिन कर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भारीली उदास स्वर में, तो फिर किस्मत की खोटी होगी। ज्योतिषी भाचक होकर, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारीली, अजी कर्मपत्री भी देखी है, तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा है। ज्योतिषी तह को पहुंचकर, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं? भारीली, वहां रावल मालदेव को यूं तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चमरी में उन्हें मार डालें। ज्योतिषी, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। बरीली, महाराज, इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बतलाओ। ज्योतिषी, जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूं? मन भारीली, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वो ज्योतिषी, तू ही बता मैं क्या करूं? भारीली, अच्छे ज्योतिषी हो, राज दरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? वो ज्योतिषी, राज दरबारी होने से क्या होता है? तूने सुना नहीं, गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। भारीली, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी, हाँ ऐसा हो सकता है। भारीली, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी, हाँ ऐसा हो सकता है। भारीली, जी हाँ। ज्योतिषी, अच्छा मैं जाता हूं। दिन ढल गया, बाजार में छिड़काव हो गया, लोग बारात देखने के लिए घरों से उमड़े चले आते हैं। ज्योतिषी ने दरबार में जाकर राव से कहा, अब अगवानी करने का समय पास आ गया है, अब सवारी की तैयारी का हुक्म दीजिए। रावल, बहुत अच्छा, बारात वालों को भी इसकी खबर कर दो। ज्योतिषी, हाँ खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। रावल, क्या? ज्योतिषी, जन्मपत्री से तो नहीं, पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और आठवां सूरज है। रावल, तो इससे क्या? मुहूर्त तो आपने जन्मपत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी, महाराज पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं। चौथा चंद्रमा और आठवां सूरज अशगुन होता है, कोई ग्रह 12वां नहीं है तो 11। रावल, जी में, क्या अच्छा होता जो कोई 12वां ग्रह भी होता, ताकि तीनों अशगुन एक जगह हो जाते। प्रकट, मारवाड़ बड़ा राज्य है, वहां ज्योतिषियों की कमी नहीं है, उन्होंने जरूर सब बातों को विचार लिया होगा। आप कुछ न कहिएगा, नहीं तो उन्हें खामखाह शक हो जाएगा। ज्योतिषी,
उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है। मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूं। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूं कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। रावल, क्या युक्ति हो सकती है? ज्योतिषी, यही दान पुण्य आदि। रावल, यह सब मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, उनसे कहने की क्या जरूरत है? ज्योतिषी, नहीं, यह दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। रावल, क्या मेरी तरफ से होने में कुछ बुराई है? ज्योतिषी, अपनी तरफ से तो तब दान कराया जाता जब बाई के ग्रह खराब होते। रावल, आज बाई जी का ग्रह कैसा है? ज्योतिषी, बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरत के ग्रहों का अच्छा या बुरा होना अधिकतर उसके पति के ग्रहों पर आधारित होता है, इसलिए बाई जी का भी वही ग्रह समझना चाहिए जो राव जी का है। रावल, अच्छा तो बारात में हो आइए, देर न कीजिएगा, यहां भी काम है। ज्योतिषी चुटकी बजाकर गया और आया। रावल से हुक्म पाकर ज्योतिषी जी खुश खुश वहां से चले। राव मालदेव जी को खबर हुई कि ज्योतिषी राघव जी आते हैं। राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो, वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चन्नो भी ज्योतिषी विद्या के बड़े पंडित हैं? चौबदार और ड्योढ़ीदार दौड़े और ज्योतिषी जी को हाथों हाथ ले आए। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर बैठ गए। राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा, आपने कैसे आने का कष्ट किया? ज्योतिषी इधर उधर देखकर, कुछ साइत विचारनी है। ये सुनते ही लोग हट गए। ज्योतिषी जी राव साहब से दो दो बातें कर चल दिए। राव जी को बड़ी चिंता हुई। फौरन सरदारों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इतने में नक्कारों की आवाज आई। चौतरफा शोर मचने लगा कि रावल जी की सवारी आई। तब राव जी भी सिर पर मौर और माथे पर सेहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले और घोड़े की पूजा करके उस पर सवार हुए। बारात चढ़ी। कुछ दूर जाकर सब जुलूस थम गया। फर्श फरोश तकिया मसनद लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उसके साथ दोनों महाराजे किले की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचकर रावल जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करके पीछे पहुंचे। रनिवास में फिर दोनों मिलकर एक साथ मसनद पर बैठे। राजमहल में शादी की तैयारी हो गई। नाजिर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठे, मगर राव के सरदारों ने उन्हें रोका कि आप हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? रावल ने झांसा देकर कहा कि यहां से चला जाऊं, मगर कौन जाने देता है? राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़कर बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए। जाते थे राव कुमार ने, अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखट के धीरे से रनिवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उमादे की मां ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसे ही मेरा कलेजा ठंडा रहे। इसके बाद नाक खींचकर जैसे वर की रवाना होने से पहले उसे दूध पिलाती है, वैसे ही सास उसके माथे पर दही लगाती है, यानी उसे अपनी लड़की का पति मान लेती है। कहावत है, दही की बात सही। अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चमरी में ले आई। ब्राह्मण बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्र पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ से मिलाया गया। उमादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। नव औरतें यह गीत गाने लगी। पहले फेरे बाई काकारी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामारी भतीजी, तीजे फेरे बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब यह है कि बाप लकड़ी उस वक्त दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है, माँ उस वक्त जब वह दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है। उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए चौथे फेरे के पहले ही दूल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वह उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत में यह भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए
और उमादे उनके पीछे चलने लगी। तब औरतों ने यह पिछला गाकर अपना गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पर आई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल भर आए। आंखों से आंसू टपकने लगे कि अब प्यारी उमादे पराई हो गई। इस तरह यह शादी अच्छी तरह संपन्न हुई। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गई। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चली। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रबनी सुंदरियां सुहाग के गीत आलाप रही थी। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूप रंग ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खबासें दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खबासें दाएं बाएं मोर्चल लेकर खड़ी हो गई। 2 चंबर हिलाने और पंखा हिलाने लगी। गर्मियों की सुहानी रात। चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायनें चुप थी और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनी ठनी इशारे का इंतजार कर रही थी। कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो, खरी मुंह क्या ताकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगी। भर ला ए सुघर कलाली, पीवन वालों लाखों रो। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशर्फियों से भरकर लौटा दिया। चंद्र ज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से निछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। गायने सोरठ के सुर में गाने लगी। बिरज देसान चंदन बना, मीरो पहाड़ा मोड़, गरुड़ खगान लंका गढ़ा राजकुला राठौर। देश में वृज, वनों में चंदन, पहाड़ों में मीरो, चिड़ियों में गरुड़ और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौर का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्र ज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गायने गाने लगी। दारू पियो रन चढ़ो, राता राखो नैन, बैरी तुम्हारा जल, मरे सुख पावेगा सैन। शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो, जिससे तुम्हारे दुश्मन जल मरे और दोस्त खुश हो। दारू दिल्ली आगरा, दारू बीकानेर, दारू पियो साहब, 100 रुपया फेर। शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। यही साहब शराब पीजिए, इसका एक एक दौर 100-100 रुपए का है। सोरठ तो दूहा भलो कपड़ा भलो सफेद, नारी तो नबली भली घोड़ा भलो कुमैद। भरला ए सुघड़ कालाली, पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा, औरतों में नबीली औरत और घोड़ों में कुमैद घोड़ा अच्छा होता है। एक छोकरे शराब ला। इन गाने बजाने और तपस्विनियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिजाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का संवेद स्वर में तान लगाना और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमादे की नशीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बांदियां उनको बुलाने के लिए गई, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहां तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे न भेजिए। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी। गायनें तैयार बैठी थी, शराब की बोतलें चुनी हुई थी, गजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारीली गई है तो राजा को जरूर ही खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वह मीठे सुरों में गाने लगी। महला पधारो महाराज हो, दारू रा भारो महला पधारो, महाराज हो, कदरी जो हो, सेजाम बाट हो। महाराज,
महलों में तशरीफ ले चलिए। ऐ शराब का मजा उड़ाने वाले, महलों में चल। मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कुराई और फिर लजाकर आंखें नीचे कर ली। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खवासें, सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थी कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार से बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। मथुरा पुंगल पराग, मरो लाहौरी भटनेर, देरावर गढ़ गजनी और नगर जैसलमेर, महल्ला पधारो, महाराज हो। मथुरा, पुंगल, प्रयाग, मारवाड़, लाहौर, गजनी, देरावर, भटनेर और जैसलमेर, यह सब देश भाटियों के हैं। ऐ महाराज, महलों में तशरीफ ले चलिए। अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अशरफियां न्यौछावर करके गादने को दी और उन्होंने खुश होकर यह दूसरा गीत शुरू किया। तारा छाई रात फूलो छाई सेज, गोरी छाई है रूप प्यारे बेगा, बेगाम आओ। रंग मानो हमारे राव, ऐ मेरे राव, जवानी के मजे लूटिए। रात तारों से, सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है। प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने कहा कि वहां राव जी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत आलापे जा रहे हैं। वह सुनकर गाने वालियों ने यहां भी गीत शुरू कर दिया, बस उसके पद बदल दिए। भर ला ऐ सुघड़ कलाली, दारू दाखारो, सोनेरी भट्टी सरो, रूपे ही घरनार, हाथ पिलायो, धन खड़ी पियो राजकुमार। ऐ सुघड़ साकी, अंगूरी शराब भर ला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाओ। रानी अपने हाथ में प्याला ली कहती है, राजकुमार तुम पियो। आम फले पथदार सो, महू फले पथ खोए, ताको रस साजन पिए, लाज कहाते हुए। आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस साजन पीता है, फिर उसे लाज क्यों कराए। जिस वक्त महुए के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पथ में श्लेष है, पथ का मतलब पत्ता भी है और लाज भी। मतलब यह है कि शराब बेशर्म महुए से बनाती है तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी है और ऐ बेटे राजकुमार, तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोख भारी ली कुछ इस अंदाज में इठलाती, लचकती, बल खाती राव जी के पास पहुंची कि वह जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। बरीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वह भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव की नजर अपने ऊपर बेड़क पड़ते देखकर ललचा गई। ये न कहा बंदी रानी नहीं, बांदी ही है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब यह सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायने गाने लगी। भर ला ए सुघड़ कलाली, पहला तोची कलाली, हमारा मारो जी रेले भालिनी, अब छे आलीलारी घर नार। भरा ला ए सुघड़ कलाली, अंगूरी शराब ला। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, पर अब तो उस आलीजाह की घरवाली हो गई है। बिजलियां मारे चियान ऊपर ले रलिया, परदेसिया राज साजना पति जय मिलिया। जैसलमेर देश में जब बिजलियां चमकती है वह ऊपर की ऊपर चली जाती है, ऐसे ही परदेशी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता। गडरी लीनी बांधी चली कपास, दासी दीनी बिछ गई प्यूरे पास। भेड़ली तो थी उनके लिए, पर अब वह बंधी हुई कपास चरती है। लांडी दहेज में दी गई थी, अब वह पिया से हिल मिल गई है। उमादे का विलास भवन राव जी की इस उदासीनता में ठंडा पड़ गया। उसकी चढ़ती हुई जवानी, नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगे जोश मार रही थी, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थी। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी थी, मगर अफसोस सब सामान धरा रह गया। वह झल्लाकर उठी, गाने वालियों से कहा, तुम लोग जाओ, और सुराही जाम उठाकर पटक दिए। वह थाल जो आरती के लिए बहुत रचकर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने आंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेटकर सो रही। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते थे उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यो न बहक जाते तो अब तक ही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के द्वार चलते होते, सुरीले रागों से कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते।
मगर ये बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझे हुए थे, उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलमची लिए शाही महल की तरफ जा रही है। समझ गए बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माए हुए महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। बोले, मान गुमानी कामिनी उमादे बड़भाग, रूठी बैठी सेज में मालदेव पिया को त्याग। यही बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमादे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है। राव जी को देखते ही वह उठ खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ न बोली। भवों की कमान को खींचकर उसमें पलकों के तीर पर निशाना लगाए हुए हाथ मरोड़े, मुंह मोड़े घोड़ी पी से भरी बैठी है। हवासें दूर दूर चुप खड़ी थी। बारीली का डर के मारे लहू सूखा जाता था, पर गाने वालियां बंद न हुई। वे गाने लगी, ए शराब में मस्त महाराज, तुम्हें शराब किसने पिलाई। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मानने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ा आया। आखिरकार राव जी यह सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। वो मादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघोजी ज्योतिषी ने यह सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वह प्यार जाता रहा। उनकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। यह सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली, जो पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। मां के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ में बिठा लिया, गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंदो जी पहले से राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न करें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया। रानी उमादे अपनी जिद पर कायम रही। राव जी से न बोलती है, न उन्हें अपने पास बैठने देती है। राव जी आते हैं तो वह उनका बड़े अदब से स्वागत करती है, मगर फिर अलग जा बैठती है। उसके माशूकाना अंदाज और शक्ल सूरत से राव जी को बहुत मोह लिया है। वह बहुत चाहते हैं कि और कुछ न हो तो जरा हंसकर बोल ही दे, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। इसके साथ ही साथ वह भारीली से भी कुछ खींची खींची रहती है। भारीली अपने मामूली काम किए जाती है और आंख बचाकर राव जी से हंस बोल लेती है। राव जी समझते थे कि भारीली ही ने मेरी जान बचाई। वह उनसे कहती कि आप ही की बदौलत यह नाकदरी हो रही है। अब मेरी लाज आपके हाथ है, अगर आपने मन मैला किया तो मैं कहीं की न रहूंगी। राघोजी ज्योतिषी ने भी कहा कि अगर भारीली मुझसे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वह हरगिज न कर सकता था। राव जी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे ज्योतिषी जी ने दी और ज्योतिषी जी को भरीली से इसका पता लगा, मगर वह यह न जानते थे कि भारीली से कहने वाला कौन था। उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उमादे अपने मुंह से कुछ कहती, मगर वह तो भारीली, राव जी और ज्योतिषी सबों से ऐसी खिन्न हो रही थी कि जबान ही न खोलती थी। उसका धर्म यह कहता कि तेरा योर उठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उसका दिल नहीं मानता था। वह जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नीयत करती तो कोई जबान पकड़ लेता। बेचारी अपने दिल से लाचार थी। भरीली उमादे की इस खामोशी से डरती रहती है कि कहीं मुझ पर बरस न पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि बाई जी, आप जो चाहे सोचे, आपको अख्तियार है, मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी जब आपने मुझे राव जी को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि महल के बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जनाने भेष में राव जी पर ताक लगाए हुए है। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा
और अपने घर लिवा ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे। रात भर सोते रहे और मैं कटार ली खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली और वह अपने होश में आए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो माफ करें। उमादे ने यह सब बातें सुन तो ली पर मुंह से कुछ न बोली। भरीली खिसियानी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवान और मंत्री बड़ी धूमधाम से अगवानी को आए। कोसों दूर तक फौज और तमाशाइयों का तांता लगा था। किले में पहुंचते ही रानीवास की तरफ से बाजों के साथ खोल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। राव जी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए। वहां उनकी मां रानी पद्माजी ने बेटे और बहू पर से अशर्फियां निछावर की। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गई। राव जी के और भी कई रानियां थी और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आमेर के राजा भीम की बेटी लाछन देई थी। राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था। झाले की रानी स्वरूप देई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था। मगर जब से उसको मौतबर खबर मिली थी कि उमादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़कर है, तब से उसकी छाती पर सांप लौट रहा था। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नजरों से गिराकर उसी के वश में ना हो जाए। लेकिन जब आज उसने सुना कि वह पहली ही रात को रूठ गई और यहां आकर भी खिंचाव है, तब उसकी जान में जान आई। मां से रुखसत होकर राव जी झाली रानी स्वरूपदेई के महल में तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर राव जी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निछावर किए। वह उमादे के खींचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुखी हो रहे थे। रानी स्वरूपदेई की इस गर्मा गर्मी और जोश टपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे। रानी ने सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भट्टानी जी से मिलाऊं। राव जी, भट्टानी क्या है? एक भाटा है। स्वरूपदेई हंसकर, वाह, आपने बड़ी इज्जत की। भाटा क्यों होने लगी? भट्टानी है। राव जी, हाँ भट्टानी तो है, मगर पत्थर की बनी है, घमंड की सच्ची मूरत। स्वरूपदेई, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करें? क्या आपको ये बात भी न भाई? राव जी, आखिर घमंड की भी कोई हद होती है। स्वरूपदेई, भला जो एक बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो, नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या हद हो सकती है? मुझ जैसे गरीब घर की क्या घमंड करेगी? राव जी, ये सब तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच बहुत कठोर और रूखा है। तुम उससे मिलकर खुश न होगी। स्वरूपदेई, अच्छा तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ साथ चलेंगे। राव जी हंसकर, ठीक है, तुम्हारे साथ चलाकर अपनी बेइज्जती कराऊं। सी स्वरूपदेई गर्म होकर, वह क्या उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता? राव जी, और चाहे तो पति की बहुत कुछ तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वह मुझसे मुखातिब ना हुई तो बतलाओ मेरी बेइज्जती हुई या नहीं? स्वरूपदेई, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों कर निभेगा और कौन निभाएगा? राव जी, हां, यही देखना है। रानी स्वरूपदेई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानियां बन ठन कर बड़े ठस्से से उमादे के महल में आई। उमादे ने उठकर रानी लाछलदेई को सबसे ऊपर बिठाया और ज्यादातर उसी से बातचीत की। बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली, इसलिए वह दिल में बहुत कुड़बुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखकर तो उनके दिलों पर दाग पड़ गए। लौटने पर लाछलदेई तो अपने महल में चली गई। बाकी रानियां स्वरूपदेई के महल में जमा होकर मशविरा करने लगी और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद यह राय तय कर पाई कि उमादे तो रूठी ही है। राव जी को भी जोड़ तोड़ लगाकर उससे खफा करा देना चाहिए ताकि वह उसके महल में जाना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वह उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी है? स्वरूपदेई, है तो बहुत अच्छी, पर अलहर बछड़ी है। राव जी, तब तो दुलत्तियां भी झाड़ती होंगी। स्वरूपदेई, हमें इससे क्या, जो पास जाए वह लात खाए।
राव जी, जिसे दौलतियां खानी होंगी वही पास जाएगा। स्वरूप दे, सो बात की एक बात तो यही है। तब राव जी ने दूसरी रानी से भी राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज, वह बड़ी घमंडिन है, अपने बराबर हमें क्या मांझी को भी नहीं समझती। झाला रानी हीरादेई ने फरमाया, महाराज, कुछ न पूछिए, अपने सिवा वह सबको जानवर समझती है। आहारी रानी लाछलदेई बोली, मैं तो जाकर पछताई, उसकी मां ऐसी जिद्दी छोकरी न जाने कहां से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोच। मैं तो आपको उसके पास न जाने दूंगी। सोगरा रानी लाड़ा ने कहा, वह तुम्हारी घमंड के मरी जाती है, न आये की इज्जत है न गए की खातिर। ऐसी महारानी के पास कोई जाकर क्या करे। चौहानी रानी इंद्र बोली, महाराज, मैंने बहुत औरतें देखी, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न देखा। न जाने उसके गोरे बदन में कौन सा भूत समा गया है। रानी राजबाई ने फरमाया, गोरी चित्ती है तो क्या, लक्षण तो दो कौड़ी के भी नहीं है। बड़े घर आ गई हैं, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। जाला रानी नौरंगदेई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है, यही नहीं जानती जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो यह सब दिमाग खाक में मिल जाएगा। यह सब जहरीली बातें सुन सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उमादे के यहां आना जाना कम कर दिया। कभी जाते तो उसे एक निगाह देखकर चले आते। उमादे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी हो जाती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की दो और भट्टानी रानियां थी, उनसे वह उमादे के बारे में कुछ बातचीत न करते, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें उमादे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वह भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थी कि अगर उनका और उमा का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाहा रानी लाछलदेई से कहा कि उमादे नादानी में अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रही है, अभी कमसिन है, सौतों के दांव पेच को क्या जाने। अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं कि अब राव भी उसके यहां कम जाते हैं, मगर उसकी अक्कड़ अभी तक ज्यों की त्यों है। राव जी को ऐसी बेरुखी नहीं दिखलानी चाहिए, वह भरी अभी अल्हड़ है, अगर नादानी करे तो माफी के काबिल है। मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं। लाछलदेई बहुत नेक और समझदार औरत थी। उन्होंने वादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वह राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बातचीत करते करते पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास आना जाना क्यों कम कर दिया। राव जी, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठ कर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लाछलदेई, वह रूठी क्यों, मुझे इसका भेद अब तक न खुला। राव जी, भारीली की बदौलत। लाछलदेई, फिर आप भारीली को क्यों इतना मुंह लगाते हैं, वह उमा के बराबर की नहीं है। राव जी, इसमें मेरी क्या खता है, उमादे ही ने उसे मेरे पास भेजा था। लाछलदेई, ठीक है, मगर चाहिए कि भारीली अपनी जगह रहे और उमा उमा की जगह। राव जी, मैं भी तो यही चाहता हूं, पर उमा नहीं मानती। उसके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता कि आखिर क्या मंशा है, तुम जरा पता तो लगाओ। लाछलदेई, बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। जवाब नहीं। रानी लाछलदेई ने यह सब बातें उमा से कही। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकाला। हाँ, उमा को यह मालूम हो गया कि यहां भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब वे अक्सर लाछल से मुलाकात करके उससे दिल बहलाती और उसे जीजीबाई कहती, उसके लड़के कुमार राम को भी बहुत प्यार करती। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में द्वारा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कयाम रहा, जो किसी जमाने में बीसलदेव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजों के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, यह तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहान रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौर थे, भला चौहान किसी राठौर की जबान से ऐसी बात सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता। दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वह पुरानी शत्रुता
दिलों में साफ न हुई थी। चुनांचे मियां बीबी में भी बहुत बार आपस में कड़ी कड़ी बातों की नौबत आ जाती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते, मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े ही खूब जानते होंगे। ये जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि वह रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवास से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थी, कुछ बूंदें पड़ रही थी। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर है? ईश्वरदास चारण ने आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर खैरंदेश हाजिर है। राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो, मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वरदास, जो आज्ञा, बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। कहानी के बीच में उसने यह दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर तोरी, तो सीधा निराम करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंध में घोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं। राव जी ने इस दोहे को सुनकर फरमाया, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वह जरा भी रास ना आई। ईश्वरदास, ये हुजूर क्या फरमाते हैं? जैसलमेर की अच्छी औरत उमादे तो। राव जी बात काटकर, अजी, वह तो 7 फेरों की रात से ही रोटी बैठी है। ईश्वरदास, हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर, चलिए बंदा अभी मेल कराए देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि यह बात बनाने वाला आदमी है। क्या अजब है, रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए। उसके साथ उमादे के महल की तरफ चले। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, मगर वह बोलेंगे भी नहीं। ईश्वरदास, हुजूर, मैं चारण हूं, चारण चाहे तो एक बार मुर्दे को जगा सकता है, वह तो फिर भी जीती है। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास जी ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। उमादे पर्दे के पीछे आ बैठी। ईश्वरदास से बड़े अदब से कहा, बाई जी, सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब न मिला तो राव जी ईश्वरदास के कान में धीमे से कहा, देखो, मैं न कहता था कि वह न बोलेंगी। मुर्दा बोले तो बोले, मगर उनका बोलना नामुमकिन है। ईश्वरदास, बाई जी, मैं भी आप ही के घराने का हूं, इसीलिए बाई जी करता हूं। जो अगर ऐसा ना होता तो तुम देखती कि तुम्हारे खानदान को कैसा शर्मिंदा करता। ये कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूं और शर्मिंदा करता। ये कौन सी इंसानियत है कि मैं मुजरा अर्ज करता हूं और तुम जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, बाई जी, आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावत दवाजी थे। वह मुसलमानों से लड़ाई में काम आए थे। उनकी रानी ने चारण होपान जी से कहा कि बाबा जी, अगर रावत जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं। होपान जी लड़ाई के मैदान में गए, मगर कटे हुए सिरों के ढेर में रावत का सिर पहचाना न जाता था। उस वक्त होपान जी ने बड़ी सूझबूझ को काम में लाकर रावल जी की तारीफ करना शुरू की और उसको सुनते ही रावल जी का सिर हंस पड़ा। होपान जी उसे पहचान कर रानी के पास लाया। उसके बारे में एक दोहा मशहूर है, चारण होपेन सेवियो साहब, दुर्जन सर, बरदाताम सर, बोलियो गीता दोहा कल से आओ। यानी होपान चारण ने अपने मालिक दवाजी की सेवा की थी, इसीलिए दवाजी का सर अपने वफादार नौकर की जबान से अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ा। ये बात गीतों और दोहों में मशहूर है। सुबाई जी, तुम भी उसी रावल दवाजी के घराने की हो। वह मरकर बोला, तुम जीती भी नहीं बोलती, क्या तुम्हारी रगों में बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ता? उमादे जोश में आकर, बाबा जी, मैं भी यही देखना चाहती थी कि देखो तुम्हारी जबान में कितनी ताकत है। कहो, क्या कहते हो और क्यों आए? ईश्वरदास, तुम्हारी सौतें कहती हैं कि वह अगरचे चंद्रवंश में पैदा हुई, खुद भी चांद की तरह रोशन है, मगर चेहरे पर मैल अभी तक बाकी है।
मैं यही पूछने आया हूं कि वह मैल कैसा है और क्यों बाकी है। इतुमादे, उन्हीं से क्यों न पूछ लिया। ईश्वरदास, वह तो कुछ साफ साफ नहीं बतलाती। उमादे, मैं साफ साफ बता दूं। ईश्वरदास, इससे बढ़कर क्या होगा। से उमादे, मुझ में यही मैल है। मैं चाहती हूं कि राम जी बीवी और बांदी की पहचान रखिए। ईश्वरदास, अब ऐसा ही होगा। रानी रानी रहेगी और बांदी बांदी। उमादे, तुम इसका पक्का कॉल दे सकते हो। उमादे, अच्छा, हाथ बढ़ाओ। ईश्वरदास ने राव जी का हाथ पकड़कर पर्दे में कर दिया। उमा ने उसे देखकर कहा, हाँ, ये तो वही सख्त हाथ है जिसने मेरे कंगन बांधा। सुन ईश्वरदास, तो दूसरा हाथ कहां से आ गए। ये सुनकर उमादे चली गई और राव जी भी टूटा हुआ दिल लेकर उठ गए। मगर ईश्वरदास वही पत्थर की तरह जमा रहा। सारी रात बीत गई, दिन निकल आया। सूरज की गर्म किरणें उसके माथे पर लहराने लगी। पसीने की बूंदें उसके माथे से ढुलकने लगी, मगर उसका आसन वहीं जमा रहा। उमादे ने एक थाल में खाना परसकर उसके लिए भेजा। उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि अंदर कहला भेजा, बाई जी ने मेरा जरा भी लिहाज न किया। मुझे उन पर बड़ा भरोसा था कि वह मेरी बात हरगिज न टालेंगी, इसीलिए राव जी को अपने साथ लाया था। अब मुझे यहां मरना है। क्या बाई जी ने कभी चारणों द्वारा चांदी करने की घटना नहीं सुनी। जब चारण किसी झगड़े में हाथ डालते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते, तो वह अपनी मर्जाद और आबरू कायम रखने के लिए आत्महत्या कर लिया करते हैं। यह सुनते ही उमादे घबराई हुई उसके पास आई और पूछा, क्या आप मुझ पर चांदी करेंगे। ईश्वरदास, जरूर करूंगा, नहीं तो राव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। उमादे, तो आपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया। ईश्वरदास, राजा रानी के झगड़े हैं, मैं कैसे जिम्मेदारी लेता। बीच में पड़ने वाले का काम सिर्फ मेल करा देना है। सो मैं राव जी को आपके पास ले ही आया था। उमादे, उन्हें लाने से क्या फायदा हुआ। ईश्वरदास, और तो कोई फायदा नहीं हुआ, हां, मेरी जान के लाले पड़ गए। उमादे, खैर, ये बातें फिर होंगी, इस वक्त खाना तो खाइए। ईश्वरदास, खाना अब दूसरे जन्म में खाऊंगा। उमादे चली गई। थोड़ी देर बाद भारीली आई और घबराहट के स्वर में बोली, चारण जी, आप क्या गजब कर रही हैं। बाई जी ने अब तक कुछ नहीं खाया। ईश्वरदास, वह शौक से भोजन करें, उन्हें किसने रोका है। भारीली, भला ऐसा भी मुमकिन है कि चारण तो दरवाजे पर भूखा पड़ा रहे और कोई राजपूत औरत खुद खाना खा ले। ईश्वरदास, अगर बाई जी चारणों की इतनी इज्जत करती हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मानती। भारीली, आप क्या कहते हैं। ईश्वरदास, मैं यही कहता हूं कि बाई जी राव जी से यह खिंचावट दूर कर दे। इतने में उमा भी निकल आई। राव जी भी कुछ करेंगे या नहीं। ईश्वरदास, जो तुम कहोगी वह करेंगे। हाथ जोड़ने को कहोगी हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ने को कहोगी पैर पड़ेंगे, जैसे मानोगी मनाएंगे। मैंने यह सब तय कर लिया है। उमा, बाबा जी, आप समझदार होकर ऐसी बातें कैसे मुंह से निकालते हैं। क्या मेरे खानदान की यही रीति है और मेरा यही धर्म है। राव जी मेरे स्वामी है, मैं उनकी लौंडी हूं। भला मैं उनसे कह सकती हूं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं तो रूठने पर भी उनकी तरफ से दिल में जरा मैल नहीं रखती, और वह भी जैसे चाहिए मेरी इज्जत करते हैं। मेरा गर्व, मेरा अभिमान उन्हीं के निभाने से निभ रहा है। वह चाहते तो दम भर में मेरा घमंड चूर कर सकते थे। यह उन्हीं की कृपा है कि मैं अब तक जिंदा हूं। स्वाभिमान हाथ से खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ईश्वरदास, शाबाश। बाई जी, शाबाश। सती स्त्रियों के यही लक्षण है। उमादे, बाबा जी, अभी से शाबाश न कीजिए। जब यह धर्म आखिरी दम तक निभ जाए तो शाबाश कहिएगा। ईश्वरदास, अच्छा, तो तुम फिर क्या चाहती हो। उमा, कुछ नहीं, तुम भोजन करो तो मैं भी कुछ खाऊं। ईश्वरदास, तुम जाओ, खाना खाओ, मैं तो तब खाऊंगा जब तुम मेरा कहना मान लोगी। उमा, अच्छा कहो, कौन सी बात कहते हो। ईश्वरदास, राव जी से रूठना छोड़ दो। उमा, राव जी अगर मेरी जान मांगे तो दे सकती हो, मगर मेरा दिल उनसे अब न मिलेगा। ईश्वरदास, मेरे कहने पर मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक उमादे सोचती रही, फिर बोली,
मेरा जी नहीं चाहता कि जो बात ठान लो उसे फिर तोड़ दो। ये मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, मगर आपकी जिद से लाचार हो। खैर, आपकी बात मंजूर। ईश्वरदास खुश होकर, बाई जी, तुमने मेरी लाज रख ली। यकीन मानो, राव जी तुमसे बाहर नहीं। जो कुछ तुम कहोगी वही करेंगे। आओ उमा, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, उन्हें सब बातों का अख्तियार है, मगर अपनी आदत के खिलाफ फिर कोई बात देखूंगी तो एकदम उनके यहां न ठहरूंगी। ईश्वरदास, बहुत अच्छा, यही सही। कहो तो राव जी को ले आऊं, या अगर तुम चलना कबूल करो तो सुखपाल का इंतजाम करो। उमा, अभी नहीं, रात को चलूंगी, आप अब खाना खाएं। ईश्वरदास, पहले मैं राव जी को बधाई दे आऊं। ईश्वरदास खुश खुश राव जी की सेवा में उपस्थित हुआ और उमादे ने फिर खाना बनवाकर उसके डेरे पर भिजवा दिया। राव जी मारी खुशी के फूले नहीं समाते। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। नाचने गाने वालियां जमा हो गईं। गाना हो रहा है। शराब का द्वार चल रहा है। उमादे को बुलाने के लिए लौंडी पर लौंडी भेजी जा रही है, मगर अभी तक रानी का बनाव श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रही है, छोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिश कर रही है। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुददारी अलग दामन खींच रही है, दिल अलग मचल रहा है। अभी तक जो पशोपेश में है कि जाऊं या न जाऊं, तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? कहीं वह यह न ख्याल करने लगे कि आखिर झक मार के आई। नहीं नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं, मगर बात हार चुकी हो। न जाऊंगी तो झूठी ठहरूंगी। वह इसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उमा ने भारेली से कहा, तू जाकर कह दे आते आते आएंगी, क्या ऐसी जल्दी है? वो बारेली यह सुनकर सहम गई। कांपते हुए बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और खबासे नहीं है? उमादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं, ये जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां ठहरना नहीं। तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भारेली गई। राव जी की नजर जो ही उस पर पड़ी, वह रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वह बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हो उसे सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही भेजा है। जब तक वह न आए तो यहीं रह, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर भारेली से चिपटे जाते हैं। अपनी धुन में न उसकी बात सुनते हैं, न उसे जाने देते हैं। यहां तक कि नाचने गाने वालियां भी महफिल का रंग देखकर वहां से खिसक जाती है। थोड़ी देर के बाद रानी उमादे बनाव सिंगार की आई तो देखा राव जी भारेली को लिए बैठे हैं। उसी दम उलटे कदम वापस हुई। जी में कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारेली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबराकर उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का संतरी पहरे पर था। जेवर की झनक सुनकर चौकन्ना हुआ। ऊपर को देखा तो भारेली नीचे गिर रही है। लपक कर उसे बचा लिया और उससे पूछने लगा, तू कौन है? परिस्तान की परी है या इंद्र के अखाड़े की हूर? क्यों? भारेली ने उंगली होठों पर रखकर कहा, चुप, अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे यहां से निकाल ले, चल, नहीं तो हम तुम दोनों मारे जाएंगे। बाधा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूं, बिना आज्ञा यहां से हिल नहीं सकता। पहरा पूरा कर लूं, तब जो कुछ तू कहेगी वह करूंगा। भारेली ने गिड़गिड़ा कर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने ज्यों ही उसे देखा पहचान गए। झटपट राव जी के पास पहुंचे। वह घबराए हुए बैठे थे। सब नशा हिरन हो गया था। ईश्वरदास को देखते ही बहुत उदास होकर बोले, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वरदास, उनमें से एक तो उड़ जाने के काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाए कि उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता भी कभी आपके हाथ ना आएगा। राव जी,
अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारीली को एक सांदनी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरह रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, अब तो भट्टानी राजी होंगी? ईश्वरदास, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप उनका मिजाज जानते हैं। राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास गया नहीं। आप जाकर देखिए, अगर हो सकते तो मना लाइए। ईश्वरदास, अब उनका आना बहुत मुश्किल है, पर मैं जाता हूं। ईश्वरदास ने जाकर देखा, राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी है। खवासों ने सफेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। लौड़ियां बांदियां पहरे पर है। पर्दे के पास दो नौकरानियां नंगी तलवारें ली खड़ी है। ईश्वरदास की हिम्मत न हुई कि नजदीक जाए। दूर से ही देखकर लौट आया और राव से सब माजरा सुनाया। राव जी, झुंझलाकर, क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी? ये क्या हरकत की? ईश्वरदास, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले थे। आज वहां वह रौनक है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को भी नसीब ना हुई। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत न पड़ी, और क्या अर्ज करूं। राव जी, आश्चर्य से, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा है? ईश्वरदास, जी हां महाराज, यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। राव जी, तब तो उनका मानना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वरदास, हुजूर ठीक कहते हैं, रानी ने मुझसे पहले ही शर्त करवा ली थी। आपने बड़ा गजब किया कि ऐसे नाजुक मामले में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका था, दूसरी बार जरूर होशियार होना चाहिए था। रानी की तरफ से भी कुछ गलती हुई। उन्हें भारीली को ऐसे मौके पर भेजना मुनासिब न था। मगर जहां तक मेरा ख्याल है, आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भारीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं चलती। मैं भी बहुत पछताता हूं। पहली बार भी भारीली ही की बदौलत बिगाड़ हुआ था। ईश्वरदास, खैर वह तो किसी तरह से दूर हुई, भला टली। राव जी, इसका भी मुझे अफसोस ही रहेगा। उस बेचारी की कोई खता न थी। ईश्वरदास, बात काट कर, अभी तो भट्टानी जी 2-4 दिन तक महल आती नहीं दिखाई देती। उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? राव जी, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम मुनासिब था पहले ही कर दिया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वह भी नहीं आया। फिर बेकार वक्त क्यों बर्बाद करो। तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनाते खड़ी करवा के पहरे चौकी का पूरा पूरा बंदोबस्त करो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किलेदार से कह दूंगा, वह सब इंतजाम कर देगा। राव जी यह कहकर दूसरे दिन अजमेर के लिए रवाना हो गए। दीवान ने उनके हुक्म से रामसेर परगना रानी उमादे की जागीर में लिखकर पट्टा उनके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी की अमलदारी है। किलेदार उसकी जोड़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज शाम सवेरे सलाम को हाजिर होता है। अजमेर का फौजदार रोज रानी की जोड़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उमादे का नाम अब रूठी रानी मशहूर हो गया है। वह बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा है और आज तक इसी नाम से मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल में हुमायूं और शेरशाह से लड़ाई छिड़ गई और दिल्ली आगरा खाली पड़ा है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्याल छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौट पड़े और हिंदुन बयाना तक फतह करते चले गए। वहां से लौटकर बीकानेर भी जीत लिया। इस बीच शेरशाह हुमायूं को सिंध में भगाकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वे सब राजे, रईस, ठाकुर, जिनके इलाके मालदेव ने दबा लिए थे, बीकानेर की सरपरस्ती में शेरशाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था। 80,000 सवार शेरशाह के मुकाबले के लिए इकट्ठे किए और ईश्वरदास को लिखा कि आप रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करा दीजिए। रूठी रानी इस पर कहा, मुझे क्या डर पड़ा है, मैं राजपूत की बेटी हूं। किले पर कोई चढ़ आएगा तो मैं कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की मां थी।
जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता बनाकर जलमरी की तरह लड़कर मरूंगी। राव जी को लिख दो कि यह किला मेरे भरोसे पर छोड़ दें और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेर शाह से लड़ेंगे, वहां रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसा ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर का किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे। उनको बहुत जल्द लाओ। ईश्वरदास ने तब रानी से कहा, बाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। आप वहां तशरीफ ले चलिए, वह अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव की मर्जी हो, अजमेर न सही जोधपुर सही, सवारी का इंतजाम करो। अगर यह मौका ना आता तो मैं यहां से हरगिज न जाती। ईश्वरदास ने अजमेर के हाकिम और किलेदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से सरूपदेही और दूसरी रानियों ने उसके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वह किसी तरह जोधपुर ना आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही थी और अब तक आपने इस बात का ख्याल भी रखा है। अब भी तुम्हारे ही रोके रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें। हम इस इनायत के लिए आपके बहुत एहसानमंद होंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहां तो रोज तैयारी की बहुत ताकीद करते थे, कहां अब गीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और गुल खिला। हुमायूं शेरशाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया था। उसने जब यह सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत यह संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेरशाह से हरगिज मत लड़िएगा, मैं भी आपका साथ देने को आ रहा हूं। हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले में आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा। राव जी ने यह बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइएगा, वहां वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वहां आपका जरूर साथ देंगे। उधर ईश्वरदास को ताकीद की, रानी को लेकर जल्द आओ, हम तुम्हें कुछ जरूरी काम के लिए रावल जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उसे तख्त पर बिठा दें और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर ले। ईश्वरदास ने इस आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज्यादा फायदा देखा। जल्द हाकिम शहर और किलेदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूखी रानी को बड़ी शान के साथ जोधपुर रवाना कर दिया। दूसरी रानियों ने जब यह खबर सुनी तो हाथ पैर फूल गए कि अब यह बला आ पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंप कर आप लड़ने जाएंगे। खूब, औरत क्या है, जादू की पुड़िया है। भला जब किला उसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दूभर कर देगी। हमसे उसकी हुकूमत बर्दाश्त ना होगी। उसमें क्या सुरखाब के पर लगे है कि किला उसको सौंपा जा रहा है? वह जादूगरनी है। जादूगरनी ने 60 कोस से भी वह मंत्र मारा कि जिसका उतार नहीं। सालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरफ आकर फिर उधर हो गया। एक खवास ने रानी की यह बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आसा जी तो यही मौजूद है, उससे काम लीजिए। वह ईश्वरदास से बहुत ज्यादा होशियार है। रानियों को यह सलाह पसंद आई। झाली रानी ने उसी खवास को आसा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहां बैठे बैठे बड़ी बेइंसाफी कर रहा है। हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं। किसी तरह इस बला को रोकिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। आसा जी ने आकर कहा, वह नालायक मेरे कहने में नहीं है और जो हुक्म हो उसे बजा लाऊं। अनिसीत सियार। झाली रानी, बट्टानी यहां हरगिज ना आने पाए। आसा जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ना आने पाएंगी? झाली रानी, न कैसे आएंगी, वह तो चल दी है, कल परसों तक आ पहुंचेंगी। आसा जी, आप खातिर जमा रखिए, मैं उसे रास्ते में रोक लूंगा। रानियों ने धन दौलत से आसा जी को मालामाल कर दिया और कहा, अगर आप हमारा काम कर देंगे
तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आशा जी ने राव जी से यह बहाना किया कि एक जरूरी काम से घर जा रहा हूं, और इजाजत पाते ही अजमेर की तरफ चला। जब जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर से निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊंटों का नौबत खाना था, उसके पीछे घोड़ों का नक्कारा बज रहा था। जरा और पीछे सजे हुए ऊंट और फिर चीलों। जोधपुर के निशान या झंडे में चील की तस्वीर बनी होती है। यह राठौरों का कौमी निशान है। का झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लड़ाईत बहादुर राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक बंदूकचियों की कतार, उनके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढाल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतल हाथी और घोड़े सोने चांदी में डूबे हुए सर्दी और जरबफ्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उसके बाद नकीब और चौकदार सोने चांदी के डंडे लिए रास्ता साफ करते चलते थे। चारण ईश्वरदास जी भी पांचों हथियार लगाए उदंची बने एक धीमे धीमे चलने वाले घोड़े पर अकड़े बैठे थे। जो ही उनकी नजर अपने चाचा आशा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर मुजरा किया और पूछा, आप यहां कहां? आशा जी बोले, बाई जी की अगवानी करने आया हो। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नकीबों के पीछे एक जमात सशस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमान और खंजर लगाए हुए थी। उन्हीं के झुरमुट में रानी उमादे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे जिन पर निगाह नहीं ठहरती थी। कहात अतलस और कमखाब के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थी। उसके बाद राठौरों का एक रिसाला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल, हाथी, घोड़े और ऊंट थे। सबसे पीछे फराज खाना, तोखा खाना, रसद खाना और फौज की दूसरी जरूरी चीजों की गाड़ियां थी। आशा जी के हमराही कहते थे कि देखिए आशा जी कैसे इस धूम धड़ाके से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे जिसके आगे कोई चू नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आशा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौकीदार को आवाज देकर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आशा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी करना चाहता है। उसके साथ ही यह दोहा पड़ा, मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोमी हाथी बंधिए एकड़ खत्म उठान। यानी अगर मान रखना चाहती है तो पति को तज दे, और पति को रखना चाहती है तो मान को तज दे, क्योंकि एक ही थान में दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। यह दोहा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर ताजा हो गया और दिल काबू में न रहा। फौरन हुक्म दिया कि अभी सवारी लौटे, जो एक कदम भी आगे रखे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सब लोग हैरत में आ गए कि यह क्या हुआ, एकाएक ये कायापलट क्यों कर हुई। ईश्वरदास ने बहुत जोर मारा, हाथ जोड़े, पैरों पड़ा, सारी वाक शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उसकी कुछ न चली। सरदार सिपह सालार बहुत बहुत आरजू मिन्नत करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए। आशा जी को भी तक संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पलट जाए। लिहाजा ज्यों ही डेरे पर गए, वह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर हुआ और मुजरा करके कहा, बाई जी, आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वह आप ही का काम है। रानी, बाबा जी, वह दोहा फिर पढ़िए, बहुत अच्छा और सच्चा है। मैं अपनी टेक कभी न छोड़ूंगी। आशा जी दोहा पढ़कर, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ, उसी कुल में आप है। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला कोई और नहीं है। रानी, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुई। उनमें एक के नाम का यह दोहा मशहूर है, हार दियो छंदो क्यों, मोक्यो मान मरम उमा पियो न चख्यो, आरो लेख करम। यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख न नसीब हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी, बाई जी, यह तो उमा एक सांखेली थी,
और तुम उमा भट्टानी हो, दोनों का घराना भी एक नहीं? एक उमादेही सांखेली गाधरों के राजा अचल दास की रानी थी। उसकी सौत सोड़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से सांखेली के पास नहीं जाता था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सोड़ी रानी ने सांखेली के पास एक अनमोल हार देखकर एक रात के लिए मांगा। उसने इस शर्त पर वह हार दिया कि सोड़ी राजा को एक रात उसके पास आने दे। सोड़ी ने यह बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना, मगर चुपचाप रात काट कर चले आना। राजा ने वैसा ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में यह दोहा पढ़ा, मगर जनमुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपूताना के लोग निराशा के लिए यह दोहा पढ़ा करते हैं। रानी रोकर, बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहाँ है, सांखेली और बट्ठानी कौन जाने? आशा जी, क्यों न जाने, ये दोहा अचल दास का कहा हुआ है। उमा देही सांखेली उसकी रानी थी, उसे सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती? रानी, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है? दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की, मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा? आशा जी, तुम्हारे पीछे तक अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए, अगर आप ना आते तो न जाने क्या होता। आपके भतीजे के दमधागों में आकर मैं अपनी मर्जाद छोड़ देती तो सौतें मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। अंधेरी। इतने में चौबदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वरदास हाजिर है। आशा जी यह सुनते ही खटक गए। ईश्वरदास ने आकर कहा, बाई जी, आपने यह क्या जुर्म किया, चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आदि आपकी अगवानी के लिए तैयार है। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती है और राव जी उन्हें किला सौंप कर लड़ने जाते हैं। भला यहां रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे? रानी, इंतजाम जो हो वह मेरे सुपुर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाए। राजपूतों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ढाल न करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो, यहां रहकर क्या करोगी? राव जी ने अपने पराए सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव मेड़तिया और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार, जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही है। ऐसी हालत में तो यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर पड़ा है। मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी वही यहां भी कहती हूं। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करेंगे तो मैं यहां बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूंगी। राव जी जहां चाहे जाए, मैं अब जोधपुर न जाऊंगी। हां, अगर राव जी की मर्जी हो तो रावसर में जा रहूं। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस न चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की कि मैंने तो बाई जी को यहां आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उसे क्यों भेजा? रानी उमादे को तो आप जानते ही हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्जाद का जिक्र छेड़ दिया, बस वह मचल गई और कोसाने में डेरा डाल दिया। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की, मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा, पांव क्यों जलाया? उसने कहा, खूब याद दिलाया, अब जलाता हूं। राव जी, फिर अब क्या करना चाहिए, किसे भेजूं? ईश्वरदास, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, और वह भी आशा जी के होते। राव जी, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी ले गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई। राव जी, चाल कैसी? ईश्वरदास, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहां से चले जाए, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ में आ गया और आगरा में शेरशाह के दूत राव जी के पास यह पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना, हरगिज न जाने देना, इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। यह खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर न आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। उसके साथ के लोगों ने मारवाड़ में गोकुशी की थी। राव जी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए और कुछ शेरशाह की नजरों में वफादार बनने की गरज से
अपनी फौज हुमायूं के पीछे रवाना की, मगर वह बचकर निकल गया। शेर शाह ने जब सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया तो उसे शक हुई कि राव जी की जरूर उससे सांठगांठ है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चढ़ दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को तो पहले से ही तैयार थे, अब मेरते का रास्ता छोड़कर जेतारन के रास्ते से चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमादेई के जुलूस का इंतजाम मेरते के हाकिम से ले लिया। मेरते के हाकिम और आसा जी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिलत पाई। हाकिम मेरते को आया, आसा जी जैसलमेर सिधारे। राव जी ने नादिर शाही हुक्म दे दिया था कि तुम आज से हमारे राज्य में न रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेर शाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार है। सुनते ही सन्नाटे में आ गया कि आप छूट गया, आगे कदम न उठे। मगर बैरम जी मेरते ने कहा, आप चलें तो सही, मैं राव जी को दम से दम में भगाई देता हूं। हिंदुओं की अनबन और फूट ने हमेशा मुल्क वीरान किए हैं और गैरों से हमेशा हारें दिलाई है। ये बैरम जी मेरते का सरदार और उस बहादुर जमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर को नाकों चने चबवाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेरते से निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए वह शेर शाह से जा मिला था। शेर शाह को बैरम के कहने का यकीन न हुआ। वह फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चला, मगर अब अजमेर के बहुत करीब पहुंच गया तो उसने उनसे कहा कि अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनांचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे, हम आप साहबों के लगातार तकाजों से मजबूर होकर यहां तक आ पहुंचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आए। खर्च के लिए फिरोजियां भेजी जाती है। फिरोजिया फिरोज शाही सिक्कों को कहते थे जो इस जमाने में चलता था। इसके बाद बहुत सी ढालें मंगाकर ये फरमान उनकी गद्दियों में रख कर सी दिए और जिस ढाल में सरदार के नाम का फरमान था वह उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वालों को कह दिया कि वह जिस दाम में लें दे आना, नफे नुकसान का ख्याल न करना। फिर कई फिरोजियां शेर शाही खजाने से लेकर कुछ तो अपने पास रख ली और बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवा कर सस्ते दामों में बिकवा डाली। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की जरूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली। ये कार्रवाई करके रात को बैरम जी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि आपने मेरठ मुझसे छीन लिया और बीकानेर के राव जयसती को मार डाला, लिहाजा अगर हम शेरशाह से मिल जाए तो यह हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी, पर आपके सरदार उससे क्यों मिलने जाए? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी, अजी मुझे तो इसकी खबर नहीं, इसका कोई सबूत भी है? बैरम जी, सबूत क्यों नहीं, अपने सरदारों की ढालें तो देखिए, उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान है। इसके अलावा लाखों फिरोजियां बादशाह से ली गई है, क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी यह फुलझड़ी छोड़कर चलता बना, पर राव जी फिर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलाया तो वह सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी बेच गए हैं। दूसरे दिन जब वह सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, ये कहां से आई? जवाब मिला कि व्यापारियों से खरीदी गई है। राव जी ने देखने के बहाने से सब ढालें रखी। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवाकर देखा तो वही फरमान मिले जिनका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवाकर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें जरूर दगा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण यह नहीं था। चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले से कुछ संदेह था। अगर ऐसा ना होता तो वह कुल सरदारों की ढालों में ही यह फरमान छिपाते, क्या उन्हें और कोई जगह न मिलती थी? और फिर सबके नई नई ढालें खरीदते। ये बारीकियां राव जी की अक्ल में ना आई। कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे, अब सरदारों पर से भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहां से कूच करे। इस हुक्म ने तमाम फौज में खलबली मचा दी। पुरजोश राजपूत अपने अपने अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे।
कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान का अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी कि यकायक राव जी का यह हुक्म निकला। सरदारों को फौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यो कूच का हुक्म हरगिज न देते। सब के सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप हमारी तरफ से दिल में किसी किस्म की बदगुमानी न रखिए। हम मरते दम तक आपका साथ न छोड़ेंगे। हम लड़कर अपनी जान देंगे, मगर मैदान में मुंह न मोड़ेंगे। हम शेर शाह सूर्य से हरगिज नहीं मिले। जरूर आपको किसी ने धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को यकीन न आया और फौज कूच करने की तैयारी करने लगी। शेरशाह ने दुश्मन को यो मैदान में भागते देखकर बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों के हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बाबरा जिला जैतारन के पास सुंबल नदी में उतरे तो उनके सूरमा सरदार जेता और कोपा ने अर्ज की, यहां तक जो जमीन हम पीछे छोड़ आए हैं वह आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े ही दिनों से थी, मगर अब यहां से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है। हम ऐसे कपूत नहीं है कि अपने बाप दादा के मुल्क को यूं सहज में छोड़कर चले जाएं। आप जाते हैं, खुशी से जाइए। हम तो शेरशाह से यहीं जमकर लड़ेंगे। वह भी तो देखे कि राजपूत जमीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जान देते हैं। राव जी के कहा, यहां लड़ना फिजूल है। अब चले हैं तो जोधपुर ही पहुंचकर लड़ेंगे। मगर जेता और कोपा ने न माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर राठौरों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े और ऐसा जी तोड़कर लड़े कि बादशाह समझा अब हारा, अब हारा। मगर 10,000 राजपूत 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे। हाँ, उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेहपुर सीकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी है। और अगरचे सब के सब खेत रहे, मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल पर जमा गए। शेरशाह ने खुदा को दोहरा शुक्रिया अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत हाथ से गई थी। दूसरे दिन हार की खबर पाकर राव जी ने सिवानी की तरफ बांध मोड़ी। जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किलेदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सिवानी भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम में 30 कोस की दूरी पर यह जगह है और खुद किला दुरुस्त करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठा। जो राठौर सरदार राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे और कुछ वे जो जेता और कोंपा के साथियों में से बच रहे थे, वे सब मिलकर रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक खासी जमात तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किलेदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कूच न किया। शेरशाह खुद तो ना आया, मगर उसने अपने सरदार हवास खां को 5,000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेजा। उसने आकर किला घेर लिया। किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा, मगर अब किले का सब पानी खर्च हो चुका तो उसने दरवाजा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मर गया। किले पर खवास खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुमानी और बुजदिली ने दुश्मनों के हाथ में जबरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोंपा के मारे जाने के बाद भी राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सिवाने के जोधपुर आते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीन था कि बादशाह की हार होती, किंतु यह नौबत आ गई कि 5,000 आदमियों ने जोधपुर घेरा डालकर जीत लिया। राजपूतों ने जहां असीम वीरता दिखाई है, वहां बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया है। खवास खां ने किले पर अपना कब्जा जमाकर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना कर दिया। वह राव जैस्ती के लड़के कल्याणमल को गद्दी पर बिठा दे। इसी तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मेरता फतेह करने के लिए भेजी। इतने में खवास खां को खबर मिली कि राठौर कोसाने में जमा हो रहे हैं। वह फौरन वहां पहुंचा और रूठी रानी को कहलाया कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली कर दो। रानी ने जवाब दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूं, तेरा जब भी जी चाहे आ जा। मैं औरत हूं तो क्या, मगर राजपूत की बेटी हूं। हवास खां ने अपने सरदारों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा,
अभी थोड़े से राजपूतों ने बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी। उसके साथ राजा भी न था। अगर वह होता तो नहीं मालूम क्या गजब हो जाता। अब फिर उन्हीं से खामखाह झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है। यह ठीक है कि राजा यहाँ नहीं है, मगर रानी तो है। उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़कर लड़ेंगे, और रानी खुद भी दबने वाली नहीं नजर आती। खवास खां ने कहा, यह तो ठीक है, मगर यहां से बिना लड़े जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होकर औरत के सामने से भाग गया। सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से न लड़ने में इतनी जिल्लत नहीं जितनी उससे हार जाने में। आखिरकार यह फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने की फिक्र में था। खवास खां की अर्जी पहुंचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भिड़ों के छत्ते को न छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गनीमत समझो। हाँ, अगर वह खुद लड़ने आए तो मैदान से ना हटो। हाँ, उसके पास कहला भेजा कि जहां मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहां एक गांव बसाकर चला जाऊं, ताकि आपके मुल्क पर मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हाकिम है। अगर तू रियाया के साथ बर्ताव करेगा, उसे आराम चैन में रखेगा, तो आप तेरी यादगार बना देंगे। खवास खां ने गुजारिश की, खुदा आपकी जबान मुबारक करे। मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा है, फिर नहीं मालूम यहां मेरा रहना हो या ना हो। रानी ने अपने सरदारों से मशविरा किया। उन्होंने कहा, क्या नुकसान है, अपने देश में एक और गांव बढ़ जाएगा। चुनांचे रानी ने खवास खां की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वह नेक मर्द खवासपुर में वहां से चल दिया। शेर शाह इस दुनिया से सिधारा। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया था और उसकी न्यायप्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद ही की जाएगी। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर था और लगान के वह कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए हैं, इसी बादशाह की तदबीर के नतीजे हैं। शेर शाह की मौत की खबर फैलते ही रावजी के राजपूत इधर उधर से खवास खां पर हमला करने लगे। वह भी कुछ दिनों तक उनका बड़ी जवामर्दी से सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वह लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से खवासपुर ले गए। वहां उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया, बाग लगवाया। एक और यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई। दोनों जगह उसकी कब्र पर मन्नतें चढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान दोनों आज तक वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं और उसका नाम इज्जत से लेते हैं। ये सब उसकी नेकी का फल है जो बहुत कम बादशाहों को मयस्सर हुआ है। रावजी भी सेवाने से रास्ते के अफगानी थानों को उठाते हुए लड़ते भिड़ते जोधपुर पहुंच गए और फिर से जोधपुर में राठौरों का राज हुआ। इसके साथ ही खानगी झगड़े भी शुरू हुए, जिनका कारण झाली रानी स्वरूपदेई थी। राव जी का बड़ा बेटा कुमार राम रानी लाछलदेई कछवाही से पैदा हुआ था। वह ज्यादातर रूठी रानी के पास रहा करता था। उससे छोटा रायमल झाली रानी हीरादेई से था और उदयसेन और चंद्रसेन रानी स्वरूपदेई से थे। हीरादेई और स्वरूपदेई दोनों चचेरी बहनें थीं। वे अपने अपने बेटों के फायदे के ख्याल से राव जी को कुमार राम की तरफ से झूठी सच्ची बातें बना बनाकर विमुख किया करती थी। राम भी राव जी को अपनी तरफ से खिंचा देखकर खिंचा रहता था और राज दरबारी राव जी के सनकी स्वभाव और कमजोरी को देखकर राम को भड़काते रहते थे। मारवाड़ में अमीर घराने में मर्दों के लिए दाढ़ी तरशवाने और औरतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा पहनने के दो बड़ी खुशी के मौके होते हैं। इन अवसरों पर खूब महफिलें जमती हैं, खूब दावतें खिलाई जाती हैं। राम 16 बरस का हो गया। उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी निकल आई। दाढ़ी जब तक ठुड्डी का हो गया, उसके थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी निकल आई। दाढ़ी जब तक ठुड्डी के ऊपर बीच में से नहीं तराशी जाती, उस वक्त तक हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रहता कि जैसे हिंदू और मुसलमान में दाढ़ी की पहचान है। रानी लाछलदेई ने अपने बेटे कुमार राम की दाढ़ी छंटवाने का सामान करके राव जी से इस रस्म को अदा करने और जश्न मनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर चूंकि जोधपुर में बहुत गर्मी थी, इसलिए राम का प्रस्ताव हुआ
कि मंदौर में जाकर खुशियां मनाएं, जो दिलकश बागों और नज़ारों से भरा हुआ है। मंदौर मंदौर मारवाड़ की पुरानी राजधानी है। यह जोधपुर से 3 कोस उत्तर एक पहाड़ी के नीचे बसा है। इस बहाने वह मंदौर चला आया और यहाँ अपने दोस्तों और सहयोगियों और अपना भेद जानने वालों को जमा करके बोला कि राव जी बूढ़े हो गए हैं। उनकी बदइंतजामी से मुल्क में झगड़े मचे हुए हैं। अपने दोस्त रोज बरोज दुश्मनों से मिलते जाते हैं, लिहाजा आज यहां से चलते ही उन्हें पकड़ लो और कैद कर दो, ताकि मुल्क में अमन चैन हो जाए। यहां यह सलाह होती ही रही, उधर राव जी को भी इसकी खबर लग गई। उन्होंने झटपट कछवाही रानी लाचल देई की जोड़ी पर पालकी भिजवा दी और कहलाया कि अभी किले से नीचे आ जाओ। रानी ने पूछा, मेरी कथा? जवाब मिला कि तेरा बेटा तुझसे बतला देगा। रानी को उसी दम किला छोड़ना पड़ा। शाम को राम भी घमंड के नशे में झूमता हुआ आया और किले में जाने लगा तो किलेदार ने कहा, आपको अंदर जाने का हुक्म नहीं है। राम ने कहा, जाकर राव जी से कहो कि मैंने कौन सी खता की है। उन्होंने जवाब दिया, तुम कपूत हो और किले में रहने के काबिल नहीं। बेहतर है कि तुम गोंदौस चले जाओ, वहीं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया जाएगा। तब मजबूरन राम अपनी मां के साथ गोंदौस चला गया। झाली रानियों ने जब यह अपनी मर्जी के मुताबिक करा लिया तो अब रूठी रानी के पीछे पड़ी कि किसी तरह यह सिल्क छाती पर से सरक जाती तो फिर किसी बात का खटका न रहता। हमारे हाथ में राव जी हैं ही, जो चाहते करते। चुनांचे राव जी के कान भरने लगी कि रूठी रानी ही के इशारे से राम ऐसा आज्ञाद्रोही और फसादी हो गया है। रानियों के इशारे से और लोगों ने भी रूठी रानी की शिकायत की, यहां तक कि राव जी ने उसे भी गोंदौस भेज दिया। अब की बार पति की आज्ञा उसने बड़े शौक से मानी, क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उसको बहुत स्नेह हो गया था। इसके अलावा वह राव जी को इतनी परेशानियों में फंसा देखकर उन्हें तंग करना ठीक न समझती थी। जिस दिन उसके गोंदौस जाने की खबर रनिवास में पहुंची, उसकी सौतों के घर घी के चिराग जले। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई थी। गोंदौस में अपना निवाह न देखकर वह उदयपुर चला गया। राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने के लिए दे दिया, जो मारवाड़ से बहुत नजदीक है। थोड़े दिन में राम अपनी मां और उमादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से जीत लिए, बल्कि कई नए इलाके भी फतेह किए। मगर इन सफलताओं का सिलसिला बहुत जल्द टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 के कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। रानियां सती होने की तैयारियां करने लगी। झाला रानी को उसके बेटे चंद्रसेन ने सती होने से रोक लिया और कहा कि 2-4 दिन में सब सरदार आ जाएंगे, उनसे मेरी मदद का वादा करा के तब सती होना। झाला रानी ने चंद्रसेन को बावजूद उदय सिंह से छोटा होने के राव जी से कह सुनकर उत्तराधिकारी बनवा दिया था। रानी हीरादेई ने भी समझाया कि चंद्रसेन को इस तरह छोड़कर सती होने में बहुत नुकसान होगा। आखिर रानी स्वरूपदेई ठहर गई, उस वक्त सती न हुई। दूसरी रानियां खवासे, रखेलियां, जो गिनती में 21 थी, राव जी की लाश के साथ चल मरी। राव जी के मरने की खबर बहुत जल्द सारे शहर में फैल गई। उनके बड़े बड़े सरदार अपने सर मुंडवाकर जोधपुर में आने लगे। रानी स्वरूपदेई ने मृत्यु के 5वें दिन सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि राव जी ने मेरे बेटे चंद्रसेन को अपने हाथ से उत्तराधिकारी बनाया था। अब मैं आपके हाथों में यह फैसला छोड़कर सती होती हूँ। सरदारों ने एक स्वर से कहा कि चंद्रसेन हमारे राव है और हम उनके चाकर। इस झमेले में और कई दिन की देर हो गई। रानी रोज सती होने की तैयारी करती, मगर एक न एक ऐसा कारण पैदा हो जाता जिससे रुकना पड़ता। आखिर उसे गुस्सा आ गया। बेटे से झल्लाकर बोली,
तूने अपने राज्य के लिए मुझे राम जी के साथ जाने से रोक लिया और अभी तक तू अपने स्वार्थ की धुन में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिस राज्य के लिए तूने मेरा धर्म तोड़ा, उस राज्य से तू या तेरी औलाद कोई फायदा न उठा सकेगी। यह शाप देकर रानी स्वरूपदेह ने चिता बनवाई और राम जी की पगड़ी के साथ सती हो गई। इस सीरियस दूसरी पगड़ी मृत्यु के तीसरे ही दिन कलेवा में पहुंची, जहां कछवाही रानी और उमादेही कुमार राम के साथ रहती थी। उस पगड़ी को देखते ही रूठी रानी ने उसी वक्त टेक छोड़ दी। उसका सारा घमंड दूर हो गया। रोकर कहने लगी, अब किससे रूठूंगी? जिससे रूठती थी वह तो अब न रहा, तो जीकर क्या करूंगी? उसने मेरा मान रख लिया, उसने मेरा घमंड निभाह दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी चिता भी बनवाओ, मैं भी राम जी का साथ न छोड़ूंगी। पगड़ी। जब कोई राजा मर जाता था तो नाजिर उसकी पगड़ी लेकर रनिवास में जाता था। सती होने वाली उस पगड़ी को ले लेती थी। दूसरी रानियां भी उसी के साथ सती हो जाती थी। जो रानी कहीं दूर होती थी, उसके पास एक पगड़ी रवाना कर दी जाती थी। इधर लाछल देई भी सती होने की तैयारी करने लगी, मगर उसका बेटा राम अपने बाप के उत्तराधिकारी बनने की धुन में मां के सती होने तक न ठहरा, उदयपुर चल दिया। उसकी यह जल्दबाजी और बेअदबी मां को बहुत बुरी लगी। अफसोस के साथ हाथ मलकर बोली, राम, तेरे लिए हमें जोधपुर छोड़कर यहां दिन काटने पड़े और तू हमें इस तरह छोड़कर भागा जाता है। जा, अगर तेरी जुबान में कुछ असर है तो मुझे कभी मारवाड़ में रहना नसीब ना होगा। तू या तेरी औलाद भी मारवाड़ का राज न करेगी, हमेशा दूसरे मुल्क की खाक छानती फिरेगी। चिता तैयार होते ही यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि रूठी रानी भी राम जी पगड़ी के साथ सती होती है। 4-4, 5-5 कोस के लोग इस सती के दर्शन करने के लिए दौड़े। सब हाथ जोड़कर कहते थे, सती माता, तू धन्य है, सच्ची सती इस कलयुग में तू ही है। धन्य है तुझको और तेरे माँ बाप को, इस देश मारवाड़ को, जिसे तू सती होकर पवित्र कर रही है। लाछल देई, तुझे भी धन्य है। तुम दोनों सतीत्व की देवियां हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। चिता तैयार हो गई, बाजे बजने लगे। दोनों रानियां या दोनों देवियां घोड़ों पर सवार होकर बाजारों से निकली। ठट के ठट लोग देखने को फटे पड़ते थे। रुपया, जेवर और जवाहरात लुटाए जा रहे थे। चिता पर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठी और पति की पगड़ी बीच में रख ली। आग देने वाला कोई न था। सब लोग खड़े देख रहे थे। मारे अदब के किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। रूठी रानी का चेहरा चांद सा चमक रहा था। यकायक कुमार राम बेइज्जती का ख्याल आते ही सुर्ख हो गया। उसके धधकते हुए दिल से नाजुक जबान को झुलसाते हुए यह शब्द निकले, मैं तो अपने पति से रूठ कर आई सो आई, पर कोई दूसरी स्त्री इस तरह सौत के बेटे का साथ कभी न दे। लाछल देई उसका यह तेज देखकर डरी कि कहीं मेरे बेटे को कोई कड़ा शाप न दे दे। खुद बीच में बोल उठी ताकि रूठी रानी खामोश हो जाए। बाई जी, इस कपूत ने सगी मां का तो कुछ ख्याल ही न किया, और क्या करता। वह जरा देर ठहर जाता तो हमें राम जी के साथ जाने में इतनी देर ना होती। उसको रोकता कौन था, आग दे देता तो चला जाता। पति का प्यारा नाम सुनकर उमादेही को जोश आ गया। पति की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम उस पर छा गया। उस वक्त उसकी निगाह जिस पर पड़ती थी वह मतवाला हो जाता था। किसी ने खूब कहा है, नयन छक्के बैना छक्की